मान ट्रेलर रिव्यू, काजोल की वापसी, शैतान यूनिवर्स का विस्तार और बॉलीवुड का नया हॉरर चमत्कार। बॉस, इतनी हिम्मत सिर्फ अजय देवगन ही दिखा सकते हैं। एक ओरिजिनल फिल्म का रीमेक बनाना और फिर उसी रीमेक को एक नई फिल्म यूनिवर्स में बदल देना। पहले सिंघम, फिर भोला और अब शैतान। रीमेक यूनिवर्स की हैट्रिक पूरी हो गई है। काला जादू, आत्मा, भूत प्रेत, इनमें डर कितना है पता नहीं, लेकिन पैसा जरूर बहुत छुपा है और बॉलीवुड इस खजाने का फायदा जबरदस्त तरीके से उठा रहा है। अब बात करते हैं मिसेस देवगन यानी काजोल की, जिनका बड़े पर्दे पर धमाकेदार कमबैक हो रहा है एक हॉरर थ्रिलर फिल्म मांग के साथ। ट्रेलर सामने आ चुका है और सीधा कहें तो होश उड़ाने वाला है। फिल्म कैसी होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ट्रेलर देखकर इतना तय है, एक लंबे अरसे बाद कोई हिंदी फिल्म आ रही है जो सिर्फ थिएटर में देखने लायक लगती है। धीरे धीरे ही सही, बॉलीवुड उस तरह का सिनेमा बना रहा है जिसके बारे में लोग बात करना चाहते हैं, सोचने पर मजबूर होना चाहते हैं। और सच कहें तो शायद बॉलीवुड को अब सच में मांग की ज़रूरत है। कुछ दिनों पहले फिल्म के पोस्टर्स आए थे जिन पर लिखा था फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ शैतान, यानी मान और शैतान किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई फिल्में हैं। अगर किस्मत साथ दे गई तो हो सकता है इस नई फिल्म में आर माधवन का कैमियो भी देखने को मिले और शायद अजय देवगन भी झलक जाए। आपको याद दिला दें, शैतान एक खतरनाक गुजराती फिल्म का हिंदी रीमेक थी और दोनों फिल्मों की लीड एक्ट्रेस भी एक ही थी, लेकिन मान एक ओरिजिनल स्टोरी लगती है। इस फिल्म के डायरेक्टर विशाल फुरिया हैं, वही जिन्होंने लपाचपी जैसी बेहतरीन मराठी हॉरर फिल्म बनाई थी जिसका हिंदी रीमेक था छोरी, और फिर हाल ही में उसका सीक्वल छोरी 2 आया। मांग का विषय भी कहीं ना कहीं उसी हॉरर जोन से जुड़ा हुआ महसूस होता है। खास बात यह है कि इस बार हॉरर सिर्फ बच्चों को डराने वाला नहीं है, असल हॉरर है जो आपको थिएटर की सीट पर कांपने पर मजबूर कर देगा। ट्रेलर 2.5 मिनट का है और काफ़ी कुछ दिखा भी देता है, लेकिन हॉरर फिल्मों की यही खासियत होती है, अगर पहले से पता हो तब भी वो सीन दोबारा देखना अच्छा लगता है। पुरानी हवेली, जंगलों के बीच अकेली कार, झूलते साए और इंसान की बलि देकर राक्षस को बुलाना, बचपन के सारे डर एक साथ लौटते नजर आ रहे हैं। यहाँ डर पैदा करने के लिए सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक का सहारा नहीं लिया गया, फिल्म को बंगाली संस्कृति, काली माँ और दैत्य कथा से जोड़ा गया है, जिससे ये कहानी और ज्यादा रियल लगती है। शैतान को इसलिए भी डरावना माना गया क्योंकि उसकी कहानी बहुत असली लगी थी। घर में कोई अजनबी आता है, आप उसे अंदर बुला लेते हैं, फिर जो होता है वो कोई रोक नहीं पाता। माँ की कहानी भी वैसी ही लगती है, नई जगह, नया घर और वहाँ छिपा एक खौफनाक रहस्य। ट्रेलर देखकर लगता है कि फिल्म के अंदर वीएफएक्स और स्पेशल इफेक्ट्स थोड़े एवरेज हैं, लेकिन ये फिल्म उस पर फोकस भी नहीं कर रही। माँ का असली हथियार है उसकी कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। शैतान और माँ और शायद आने वाली इस यूनिवर्स की बाकी फिल्मों में ब्लैक मैजिक, काला जादू कॉमन थीम रहेगा, एक ऐसा टॉपिक जो हमारी बचपन की कहानियों से जुड़ा हुआ है। अब अगर प्रमोशन सही से हो गया और कुछ डरावने सीन के छोटे छोटे प्रोमो सोशल मीडिया पर हिट हो गए, तो समझ लीजिए 27 जून को थिएटर्स खाली नहीं रहेंगे। लोग झुंड में आकर फिल्म देखेंगे। पहले कॉन्जूरिंग यूनिवर्स, अब शैतान यूनिवर्स। हिंदी सिनेमा में हॉरर कैटेगरी का पुनर्जन्म हो चुका है। और हाँ, अगर मांग का ट्रेलर आपको पसंद आया है तो अनुष्का शर्मा की फिल्म परी ज़रूर देखिएगा। बहुत अंडररेटेड है, लेकिन डरावनी हद तक शानदार है। वॉच एट योर ओन रिस्क। तो बताओ, क्या माँ बॉलीवुड को बचा सकती है? क्या मिसेस देवगन फिर से धमाका कर सकती है? ट्रेलर कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो या फिर कुछ कहना सुनना हो तो इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतज़ार करो। मिलती हूँ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।